आसनसोल से जय ने सवाल भेजा है पंजाब नेशनल बैंक पर। 1000 शेयर्स हैं इनके पास, इनकी होल्डिंग 75 रुपीज की है। गौरांग, यहाँ पर इनको 5 से 6 रुपए का मुनाफा हो रहा है, क्या सलाह देंगे आप? देखिए, अगर मुनाफा हो रहा है तो मेरे ख्याल से छोटी या मध्यम अवधि का भी नजरिया या फिर लंबी अवधि का भी नजरिया है तो हमारी राय में मुनाफा पाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत कम निवेशक होंगे जिनको इस पर्टिकुलर बैंक में मुनाफा हो। जिस तरीके से तीव्र गिरावट हमने नतीजों के आधार पर आते हुए दिखी है, तो साक्षी, मेरी राय में एज अ डिस्क्लोजर एंड ब्रोकरेज हाउस हम तवज्जो जो है वो निजी बैंक यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा देखते हैं। वहाँ पर HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, यस बैंक और इंडसइंड बैंक शामिल है। वहाँ पर अपना निवेश बदल ले लंबी अवधि के नजरिए से। जी, चलिए अगला जो सवाल है वो भी पब्लिक बैंक पर ही है और ये सवाल है कौशिक बड़ौदा से। ये जानना चाहते हैं कि क्या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर्स मौजूदा लेवल्स पर खरीदे जा सकते हैं या फिर नहीं। इनफैक्ट सुमित, मैक्सिमम क्वेरीज हमारे पास SBI के को लेकर आई हैं। 150 लेवल से जो एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया है इसने, ये और स्ट्रेच होता आप देख रहे हैं? खरीदना चाहिए इन लेवल्स पर भी या फिर ऑलरेडी जिन्होंने खरीदा वो होल्ड कर सकते हैं, फ्रेश बाइंग के लिए भी वेट करें? आई थिंक दीपाली, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PSU में टॉप का बैंक है, दिग्गज बैंक है। इस स्टॉक में ऑलरेडी नीचे के लेवल से हमको 40 रुपए की रिकवरी देखने को मिल गई है पिछले हफ्ते के अंदर। हमें ऐसा लगता है कि अभी दोबारा अगर 188 190 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ से 20 से 30 रुपए की रैली और शॉर्ट टर्म में ही देखने को मिल सकती है। जिन्होंने एग्जिस्टिंग लॉन्ग करके रखा है वो तो बिल्कुल होल्ड करें, और अगर फ्रेश लॉन्ग भी करना है तो आई थिंक अगर करेक्शन मिल जाता है 8-10 रुपए का तो अच्छा बाय रहेगा। नहीं तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से प्रेजेंट लेवल पे भी स्टॉक बिल्कुल भी बुरा नहीं है। अगर यहाँ से तेजी स्टार्ट करता है तो इजिली हमको 230 से 250 के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेंगे, और लॉन्ग टर्म में हम कर रहे हैं वापस से SBI को 300 का लेवल टच करने के लिए। सो आई थिंक SBI इज ए गुड बाय एट अराउंड प्रेजेंट लेवल्स, और अगर 7-8 रुपए का डिप मिल जाता है तो फिर भी अच्छा बाय रहेगा। फ्रेश लॉन्ग की भी रिकमेंडेशन है, प्रेजेंट लेवल्स पे लॉन्ग कर सकता है SBI के अंदर। ऑलराइट, SBI इज अ गुड बाय अकॉर्डिंग टू सुमित। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब लाभपुर से अनु ने हमें सवाल भेजा है मंगलम ड्रग्स पर। 20 शेयर्स हैं इनके पास 206 के भाव पर। गौरांग, यहाँ पर क्या सलाह होगी? फार्मा स्पेस से ही मंगलम ड्रग्स पर जानना चाह रहे हैं। साक्षी, इनको भी वही कवायद करूंगा कि अगर आपको फार्मा क्षेत्र से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी में निवेश करना है तो बेहतर है आप दिग्गज या फिर मझौली कंपनी में निवेश करें। और दिग्गजों में जैसे मैंने जिक्र किया डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, ल्यूपिन ये शामिल है, और मझौली में सिप्ला, ग्लेनमार्क, स्ट्राइड्स, शाशुन, ऑरबिंदो फार्मा। मेरा मानना है कि ऐसे सब कंपनियों में अगर आप निवेश करते हैं लंबी अवधि के नज़रिए से तो इनके कामकाज, नतीजे और आने वाले भविष्य में जिस तरीके से इनको एक मौका मिलता है स्थानीय मार्केट में और विदेशी मार्केट में अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए, ये सब कंपनी ज़्यादा महफूज है। अगला सवाल है मनोज का अहमदाबाद से। जानना चाहते हैं कि गणेश हाउसिंग के क्या शेयर्स वो खरीद सकते हैं। हालांकि इनका नजरिया क्या होगा इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन सुमित, आमतौर पर वॉल्यूम बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं शेयर में, आज भी कम वॉल्यूम्स के साथ ही कामकाज हुआ है। खरीदना चाहिए गणेश हाउसिंग या फिर रियल्टी पैक्सी को और स्टॉक आप इन्हें रेकमेंड करना चाहेंगे? आपने बिल्कुल सही कहा दीपाली, ये स्टॉक के अंदर इतना वॉल्यूम देखने को मिलता नहीं है, और स्टॉक अगर मैं देखूं तो लोअर लेवल्स पे चल रहा है। आई डोंट थिंक ये स्टॉक सही रहेगा प्रेजेंट लेवल्स पे निवेश करने के लिए। मेरे ख्याल से इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हाउसिंग फाइनेंस में अगर किसी को कोई स्टॉक चूज करना है तो LIC हाउसिंग फाइनेंस और DHFL जो कि फ्रंट लाइनर और अच्छे स्टॉक्स है जो कि अभी लोअर लेवल्स पे मिल रहे हैं, इनफेक्ट डिस्काउंट में मिल रहे हैं। अगर आई थिंक इनको हाउसिंग फाइनेंस में अगर बाय ही करना है तो DHFL या LIC हाउसिंग फाइनेंस दोनों को प्रेजेंट लेवल्स पे लिया जा सकता है। DHFL को अगर लॉन्ग करेंगे तो 170-175 के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में 20% का रिटर्न तो इजीली यहां से देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मुझे ऐसा लगता है 210-220 के लेवल वेरी सून हमको देखने को मिलेंगे DHFL के अंदर। और जहां तक LIC हाउसिंग फाइनेंस का सवाल है, जैसे ये स्टॉक ऊपर में 460 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इस स्टॉक के अंदर हमको 490 से 520 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो ये दोनों ही स्टॉक में से जो भी इनको सूट करे वो ले सकते हैं। मुझे दोनों ही स्टॉक्स में तेजी लगती है। ऑलराइट, DHFL एंड LIC हाउसिंग अ बेटर बाय इन द हाउसिंग स्पेस। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और नागपुर से ब्रिजेश ने सवाल भेजा है डीलिंग पर। 150 शेयर्स हैं इनके पास 100 के भाव पर। गौरांग, इनको अभी तो मुनाफा हो रहा है, क्या सलाह देंगे आप? क्या आगे जाते हुए आपको ऑर्डर इनफ्लो की या फिर कुछ स्ट्रॉन्ग इनफ्लोज की यहाँ पर खबरें हैं? जिस तरीके से बाजार में स्मार्ट हाउसेज का प्रोजेक्ट जो सरकार लेके आने वाली है उससे काफी कुछ उम्मीद जताई जा रही थी डीलिंग के लिए। डू यू थिंक बेटर पर्सपेक्टिव्स हियर? ये तो आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मौजूदा परिस्थिति में हमारी कवरेज नहीं है साक्षी, तो हम विशेष रूप से टिप्पणी नहीं कर पाएंगे यहाँ पर।
सुमित, डीलिंग पर आपके कमेंट्स क्या होंगे? 140 पर ट्रेड कर रहा है, 100 इनका परचेजिंग प्राइस है, प्रॉफिट्स ले लें यहाँ पर या फिर अभी होल्ड रखें? आई थिंक एक बार इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं दीपाली। स्टॉक को यहाँ से एक हमको ऐसा लगता है कि ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। स्टॉक अभी ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है 140 के आसपास। 141 142 का लेवल अगर ये ब्रेक कर देता है कन्विंसिंगली ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो फिर दीपाली ये स्टॉक के अंदर हमको यहाँ से एक मूव देखने को मिल सकता है जिसके अंदर स्टॉक 160 170 के लेवल्स दिखा सकता है। इनका ऑलरेडी स्टॉक प्रॉफिट में है, तो मैं एक ट्रेलिंग एसएल इनको बता देता हूँ, वो भी प्रॉफिट के अंदर ही रहेगा। डीलिंग का ट्रेलिंग एसएल होना चाहिए 120 रुपए का, और ऊपर में 140 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो 160 से 170 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन को आप होल्ड कीजिए। 160 तक के लेवल्स पे देखे जा सकते हैं अगर 140 के ऊपर क्लोज होता है तो।